तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लू वेव। माई सेल्फ रंजीत गुप्ता और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10 साइंस का सिलेबस। आप लोग 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं उसी का सिलेबस बताने वाला हूं। सर आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, फोकस होकर पढ़ेंगे, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो मार्क्स गेन करने का चांस ज्यादा है। आर यस या नो? ओके, तो अगर मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इस चैप्टर को देख लीजिए, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस पे एनर्जी कितनी लगानी है, कौन से चैप्टर कटे हुए हैं। तो जो चैप्टर कटे हुए हैं उस पे एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पढ़ना है। क्यों? आप अगर टाइम मिल जाता है, एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तो आप उस पे चैप्टर पे टाइम लगाइए ताकि आपको नॉलेज कुछ मिल सके, क्योंकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो हायर स्टडी के लिए। तो जो ऑफिशियल जारी हुआ है कौन से चैप्टर से कितना वेटेज है आप लोग देखिए। सबसे पहले मैं बताता हूं जो केमिस्ट्री है आपकी 10th क्लास की, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर के नाम से आपकी केमिस्ट्री की यूनिट है। इसके अंदर ना 4 से 5 चैप्टर आते हैं, ये से 4 चैप्टर आते हैं सॉरी, और टोटल नंबर 25 नंबर का होता है। उसके बाद से वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, ये बायोलॉजी है सर, इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं और इसकी 25 नंबर का पेपर आता है। ऐसे ही नेचुरल फेनोमेना और इफेक्ट ऑफ करंट, ये दोनों के दोनों फिजिक्स में आते हैं और ये 12 और 13 टोटल मिलाकर के 25 मार्क्स का होता है। मतलब केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स ये तीनों के तीनों 25-25 मार्क्स के हैं। और एक चैप्टर होता है नेचुरल रिसोर्स, जो ये नेचुरल रिसोर्स है ये 5 मार्क्स का होता है और इसको जनरली बायो के लिए रखा गया है, मतलब बायो में पढ़ाया जाता है। जो नेचुरल रिसोर्स है ये बायो में आता है। तो आप लोग एक बार देखेंगे ना तो बायो के अंदर ना 30 नंबर का पेपर है, मतलब बायो का वेटेज 30 है और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के 25 है। फिजिक्स या केमिस्ट्री के 25-25 है ना, दोनों के 25-25 है। और टोटल आपका 80 नंबर का और 20 नंबर का इंटरनल असाइनमेंट होता है, आपको स्कूल से मिलता है। आपके प्रोजेक्ट के लिए वाइवा होगा उसमें और टोटल आपका 100 नंबर में आएगा नंबर। तो आप लोगों को क्या क्लियर हुआ क्या कि आपके कितने नंबर कहां से पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स का कितना वेटेज है, केमिस्ट्री का कितना वेटेज है। आप लोग ये देखिए बायो में एक चैप्टर बढ़ रहा है, मतलब सभी में 4-4 चैप्टर है तो 25-25 मार्क्स है। बायो में ये नेचुरल रिसोर्स बढ़ रहा है, मतलब 5 चैप्टर हो जा रहे हैं, तब आपके कितने नंबर के हो रहे हैं, टोटल आपके कितने हो जा रहे हैं, 30 मार्क्स हो जा रहे हैं। टोटल आपके चैप्टर कितने ये देखिए, आप अगर साइंस में चैप्टर देखते हैं टोटल तो आपके जो चैप्टर होते हैं ना 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर टोटल कितने चैप्टर है? 13 है। आप देखेंगे तो कितने शुरू के 4, ये जो शुरू के 4 हैं ये केमिस्ट्री के हैं। ये देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड है। यूनिट बड़ा है, दिख रहा है 4 चैप्टर बड़े बड़े चैप्टर है, जैसे कि कार्बन कंपाउंड बड़ा चैप्टर है ना। तो ऐसे 4 चैप्टर है जिससे आपके 25 मार्क्स आने वाले हैं। ये 4 चैप्टर से 25 मार्क्स आने वाले हैं। ऐसे ही बायो की यूनिट को देखेंगे, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी। इसका एक और पार्ट पहले हुआ करता था यहाँ पे इवोल्यूशन के नाम से, जो कि कट चुका है, आप लोगों के चैप्टर से हटा दिया गया। आपको बस हेरिडिटी पढ़ना है, चैप्टर आधा हो गया है सर, आधा रिमूव कर दिया इवोल्यूशन, है ना। तो मेजर जो पार्ट था इवोल्यूशन हटा दिया, हेरिडिटी तक है आपका। तो एक देखें 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर है, ये बायो के हैं सर। किसके हैं? बायो के हैं सर। ये 5 से लेके 8 तक ये बायो के हैं और इससे भी आपके 25 मार्क्स का पेपर आने वाला है। उसमें भी ये आधा चैप्टर है, आधा रिमूव कर दिया है। यस सर, इजी है हो गया। इवोल्यूशन आपको पढ़ना ही नहीं है, टाइम मिले तो आप दे सकते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये सुनो, लेकिन मैं पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद टाइम दूंगा मैं एक्स्ट्रा किसी चैप्टर पे। ये सुनो, पहले बोर्ड की तैयारी, मेरा इंटेंशन ये होना चाहिए बोर्ड में नंबर अच्छे आने चाहिए और वो बात अलग है आपको नॉलेज होनी चाहिए चीजों की। ये नहीं है कि रट्टे की तरह आप तोते की तरह नंबर ले आए। और लेकिन मैं कहूंगा सब्जेक्ट की जानकारी भी होनी चाहिए, लेकिन आपका प्राइमरी गोल तो नंबर लाना ही होता है, मार्क्स, तो भी देख लीजिएगा। उसके बाद से जो फिजिक्स के 4 चैप्टर होते हैं, कौन कौन से? लाइट में क्या नाम है, लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके बाद से ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें भी एक टॉपिक कटा है, मैं अभी डिस्कस करके बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो 4 चैप्टर हैं ये फिजिक्स के अंदर है, इससे भी 25 मार्क्स आने वाला है। और लास्ट में जो अवर इन्वायरमेंट के नाम से जो है ना, अवर इन्वायरमेंट नेचुरल रिसोर्स नाम का यूनिट में अवर इन्वायरमेंट है, जो 14th और 13th चैप्टर है आपका, इससे 5 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का आना है? 5 नंबर का। जो बायो वाले जनरली पढ़ाते हैं, इसको कौन पढ़ाता है? बायो में लिया जाता है। तो टोटल 30 नंबर का आने वाला है आपका बायो, है ना। तो वेटेज कहीं ना कहीं बायो की ज्यादा, तो चैप्टर भी तो ज्यादा है ना, एक चैप्टर ज्यादा है, इसीलिए इक्वल वेटेज है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो, है ना, हर एक यूनिट का चैप्टर वाइज देखूं तो वेटेज इक्वल है, नहीं तो बायो का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है, हर कोई बोलता है। ओके सर, मैंने ये बायो का डिस्कस किया, अब थोड़ा सा ना यूनिट वाइज देख लेते क्या क्या है। मतलब ऑफिशियल जो पीडीएफ है मैंने उसी को लेके आ गया हूं यहाँ पे। जो केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर है, इस यूनिट में जो पहला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पूरा पढ़ना है आपको। क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे, टॉपिक एनसीईआरटी की लिखी हुई है। उसके बाद जो
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, ये चैप्टर कटा हुआ है, पहले पढ़ाया जाता है, ये कट गया है। ये कटा क्यों है, सिलेबस को रिड्यूस क्यों किया गया, इसलिए किया गया है ना, ताकि ना मीनिंगफुल स्टडी हो, बच्चों की ना स्ट्रेस को कम किया जाए और मीनिंगफुल स्टडी हो, है ना। बच्चे ऐसे ऐसे यही लिखा होगा, आप यहाँ पे पढ़ेंगे मीनिंगफुल लर्निंग के लिए सब्जेक्ट को कम, सॉरी चैप्टर को कम किया जा रहा है ताकि स्ट्रेस ना हो, एजुकेशन का स्ट्रेस ना हो, बच्चों को अच्छे से सीख सके, टाइम अच्छे से रहे, एक चैप्टर पे वो अच्छा टाइम दे सकता है। मैं ये मानता हूं आप एक चैप्टर पे प्रॉपर टाइम दीजिए कि दोबारा टाइम देने की जरूरत ही ना पड़े। और ये सुनो, तो इसीलिए मैंने ब्लू वेब पे जो भी लेक्चर ले रखे हैं ना, जैसे कि लाइव प्रोसेस का लेक्चर देखेंगे तो वो करीबन मैंने एक घंटे का लेक्चर दिया है, 1 घंटे से ज्यादा के लिए रखा है, 6 लेक्चर है, बल्कि वन शॉट में भी हो सकता है वो। लेकिन मैंने बोला कि टाइम दो भाई, फाउंडेशन लेवल पर पढ़ने का है, ऊपर तक पढ़ने का है, हेल्पफुल होना चाहिए नॉलेज, तो टाइम दो, एक चैप्टर को प्रॉपर टाइम दो कि दोबारा टाइम देने की जरूरत ना हो और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बाहर से आ ही ना सके। यस, ओके, क्योंकि मैं मानता हूं अगर आप यहां पढ़ रहे हैं तो आपको यहां इतना आता है। फर्स्ट टाइम में बच्चों को 90% 40% ही आता है, 90 to 40 मतलब ब्रेन के हिसाब से आता है, अगर मैं 100% पढ़ रहा हूं तो ये जो पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर होता था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये आपका टोटली रिमूव कर दिया है। लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ये फ्यूचर में बहुत काम आता है। एकेडमिक के लिए आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, उसके लिए नहीं है। उसके बाद से एसिड बेस एंड सॉल्ट है, इसकी ये सारी टॉपिक है, एनसीईआरटी की टॉपिक लिखी हुई है यहाँ पे, है ना। उसके बाद से मेटल है, नॉन मेटल है, ये चैप्टर है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे टॉपिक वॉपिक दे रखा है, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए। कार्बन एंड कंपाउंड, ये सारी टॉपिक पढ़ना है, इसमें भी कुछ कटा वटा नहीं है, कोई चीज रिड्यूस नहीं हुई है। ओके सर, और उसके बाद से वर्ल्ड ऑफ लिविंग आ गया, इसमें लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, हेरिडिटी, यहाँ पे इवोल्यूशन कटा हुआ है, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे इवोल्यूशन को प्रॉपर हटाया गया है। लेकिन आप चाहते हैं मतलब नॉलेज गेन करना तो इवोल्यूशन को पढ़ा जा सकता है, पढ़ सकते हैं, आपके बोर्ड के हिसाब से वो गायब है। उसके बाद से देखिए नेचुरल फिजिक्स में देखते हैं, नेचुरल फेनोमेना में वो लाइट के बारे में पूरा पढ़ना है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, सारी चीजें पढ़नी है। ह्यूमन आई में भी बस कटा क्या, ये देखिए मैं बता रहा था ना कि आगे बताऊंगा कि लाइट में एक छोटी सी टॉपिक कटी है। कौन सी टॉपिक कटी है कि जब सनसेट सन राइज होता है तो उस टाइम पे ना सन का कलर या आसपास की स्काई कलर रेड होता है, तो वो क्यों होता है, उसके पीछे का इफेक्ट होता है, तो वो सारी चीजों को बस नहीं पढ़ना है आपको, यही यहाँ पे लिखा है। एप्लीकेशन जो होता है ना, डिस्पर्सन का एप्लीकेशन होता है क्या, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, जो सन की कलर होती है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, उसको बस नहीं पढ़ना है। आप पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, एक छोटी सी टॉपिक है, इससे कोई इंपैक्ट भी नहीं पड़ रहा, तो भी उन्होंने रिमूव कर दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन देख लेना पता चल जाएगा। मतलब 1 से 2 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा का है नहीं। बाकी चीजें पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने में क्या जा रहा है, 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट से ज्यादा का है ही नहीं, है ना। उसके बाद इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ना है आपको ये सारी टॉपिक। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बढ़िया टॉपिक कटा है, बहुत बड़ा यूनिट कटा हुआ है। देखिए क्या क्या कट गया, मोटर कटा है सर, मोटर के बारे में आपको पढ़ना ही नहीं है, बच्चों को बड़ा सर दर्द होता था। मोटर, एसी के बारे में पढ़ना, सो एसी तो है लेकिन एसी जनरेटर, है ना। इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में नहीं पढ़ना आपको, अरे नहीं है एसी जनरेटर, है ना। उसके बाद से इंडक्शन नहीं पढ़ना आपको, ईएमआई बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, वो भी आपको पढ़ना ही नहीं है। सोचो बहुत बड़ा ये ईएमआई है ना, ये भी बहुत बड़ा यूनिट हुआ करता था, ये सारी चीजें हटा दिया, बस आपको यही सारी यूनिट पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है, ये सारी टॉपिक है, कंडक्टर, है ना, और कैसे सोलेनॉइड के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीजें फोर्स पढ़ने हैं, आप पढ़ेंगे तब देखेंगे अच्छे से, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये देखिए मोटर, ईएमआई बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सारी कट गई है, बहुत बड़ा यूनिट कटा है, मतलब उसी चैप्टर के अंदर का एक बहुत बड़ा टॉपिक कटा है, जो बच्चों को अक्सर सर दर्द हुआ करता था। तो अब तो ये पढ़ना नहीं है, तो टेंशन फ्री रहिए, है ना। उसके बाद से नेचुरल रिसोर्स में क्या पढ़ना है, अवर एनवायरनमेंट नाम का चैप्टर है, जिसमें इकोसिस्टम के बारे में बताया जाएगा, बहुत इजी चैप्टर है, ये 5 नंबर आपको दे के जाने वाला है, एकदम थोड़ी सी एनर्जी में दे के जाता है, एकदम छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद से ना ये बताता है कॉम्पिटेंसी, मतलब कि क्या क्या एग्जाम में ना जो आपका 80 नंबर का थ्योरी होने वाला है, तो उसमें आपका क्या क्या चीजें चेक करी जा सकती है। तो आपका जो 15% क्या चेक करता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन रहते हैं 50% जो कि आपके नॉलेज को चेक करेंगे सर, अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे, और 30% पेपर ऐसा बनाया जाता है जिससे आपकी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मतलब उस थ्योरी का कहां पे यूज है, एप्लीकेशन है, उसके बारे में आपका चेक होगा। कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ में आया, उस नॉलेज को आप कहां कहां यूज कर सकते हैं, जो पढ़ाया जाता है एप्लीकेशन आपको ऑलरेडी, इसका एप्लीकेशन ये है, इसका एप्लीकेशन ये है, तो वो चेक किया जाएगा 30%। और उसके बाद से फॉर्मूला एनालाइज करना, इवोल्यूएट करना, सॉल्व करना, मतलब क्रिएट करना, ये 20% चेक किया जाएगा। टोटल आपका 100% पेपर ऐसे बनता है। आपको मेरे को लगता है आपको पूरा समझ में आया पेपर किससे बन के आने वाला है। और ये तो मैंने बता दिया कौन कौन से चैप्टर होते हैं, टोटल 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर। अब आपके डिलीटेड चैप्टर कौन कौन से हैं, ये देखिए। डिलीटेड चैप्टर आपके 3 है। कौन? सोर्स ऑफ एनर्जी है। कौन कौन से चैप्टर कटे हुए आपके?
तो एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ओके सर। उसके बाद से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, कट चुका है। सोर्स ऑफ एनर्जी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसके साथ साथ क्या नाम है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स। ये पूरे चैप्टर डिलीटेड है, ये फुल चैप्टर डिलीटेड है सर, फुल चैप्टर डिलीटेड है। बाकी सब टॉपिक कटे हुए थे, टॉपिक तो मैंने उधर ही बता दिया, ये फुल चैप्टर डिलीटेड है, फुल चैप्टर। आपको ये पढ़ना ही नहीं है, ये पढ़ना ही नहीं है। लेकिन इवोल्यूशन को देखेंगे, वो एक छोटा सा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नाम का चैप्टर हुआ करता, तो उसमें इवोल्यूशन को हटा गया। ऐसे ही क्या नाम है, और एक क्या नाम है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे कलर ऑफ सन पढ़ना है, वो एक छोटे छोटे टॉपिक उड़ाए हुए थे। लेकिन यहाँ पे पूरे चैप्टर डिलीटेड है, ये 3 चैप्टर पढ़ने ही नहीं है, खोल के देखने नहीं है। वो तो कितना स्ट्रेस रिलीज कर दिया गया, आपका टेंशन फ्री कर दिया गया है ना। तो अब मीनिंगफुल स्टडी होगी आपकी। अगर आपको पढ़ना है तो हमारे ब्लू वेब चैनल पे पूरी वीडियो डली हुई है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो डलती रहेंगी ऐसे ही, और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं मोर अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।